आज से करीब 3 साल पहले अफगानिस्तान पर तालिबानी सल्तनत ने अपना कब्जा जमाया था और तभी से अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन चलता है। बीते 20 सालों से अफगानिस्तान पर राज करने वाली अमेरिकी सेना को वापस लौटाने के साथ तालिबान ने अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे बना तालिबान और क्यों यह संगठन इतना खतरनाक है और क्या दोबारा सत्ता में आकर तालिबान बदला है? आखिर कैसे तालिबान इतना शक्तिशाली होता जा रहा है और जिन लोगों ने देखते ही देखते पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, सोचिए उनका अतीत कैसा होगा। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, तालिबान की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, जब वो अफगानिस्तान में सत्ता की जंग लड़ रहे थे। उन्होंने कई सालों तक लड़ाई के बाद 2001 में अमेरिका के आक्रमण के बाद सत्ता खो दी थी, लेकिन अब फिर से वे अपने प्रभाव बढ़ा रहे हैं। तालिबान के साथी और समर्थकों की संख्या बढ़ रही है, उनका क्षेत्रीय कब्जा बढ़ रहा है और उनका प्रभाव स्थानीय स्तर पर भी बढ़ रहा है। वो सरकारी दफ्तरों, स्कूल और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को नियंत्रित कर रहे हैं। तो कैसे अफगानिस्तान में तालिबानी शासन आया और किस तरह इसने अपनी ताकत के जोर पर अपने पैर पसारे, चलिए समझते हैं। तो 1996 में जब अफगानिस्तान का कंट्रोल तालिबान के हाथों में था, तो इनके अपने कट्टर शरिया कानून थे जो पूरे अफगानिस्तान में लागू हुआ करते थे। और इन्हीं कट्टर कानूनों की दहशत की वजह से जब 2021 में दोबारा से तालिबानी सल्तनत सत्ता में आई, तो 40 लाख अफगानी अफगानिस्तान छोड़कर वहां से भाग गए। तो दोस्तों, सोचने वाली बात थी कि साल 1996 में सोवियत की आर्मी को हराकर जिस तालिबानी सल्तनत ने अपना सिक्का अफगानिस्तान में जमाया था, उसे कंट्रोल करने के लिए खुद अमेरिका की वायुसेना ने जमीन आसमान एक कर दिया। लेकिन आखिरकार उसे भी दुम दबाकर भागना ही पड़ा और ईयर 2021 में फिर एक बार तालिबान ने पहले काबुल को जकड़ा, फिर पूरे अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ बना ली। अफगानिस्तान हमेशा से ही युद्ध के मामले में विवादित रहा है और ताज्जुब की बात यह है कि दुनिया के लगभग सभी ताकतवर देश इसे अपना गुलाम बनाने की होड़ में लगे रहते हैं। ऐसे में 90 के दशक में अफगानिस्तान के कंधार में पख्तून समुदाय के मोहम्मद उमर ने 50 छात्रों के साथ आंदोलन करते हुए एक मदरसा खोला। इसे तालिबान नाम दिया गया, जिसका मकसद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पख्तून इलाकों में शरीयत के मुताबिक शासन व्यवस्था कायम करना था, ताकि अपराध और अनैतिकता से परे कट्टर इस्लामी नियम चलाए जा सके। विदेशी ताकतों से परेशान अफगानियों ने उस समय इस आंदोलन का साथ दिया और पख्तून इलाकों में इसका विस्तार होता गया। अब अपराधों की कड़ी सजा के डर से अफगानिस्तान में अपराध एकदम से कम हो गए, अराजकता खत्म हुई, लोगों ने बेखटके कारोबार शुरू किया, औरतों के लिए भी माहौल पहले से काफी महफूज हो गया और अफगानिस्तान में अमन चैन कायम होने लगा। लेकिन जल्द ही शरीयत को कट्टरता से लागू करने के नाम पर हिंसा का नंगा नाच शुरू हो गया। दाढ़ी बुर्का जैसे कानून लगे और महिलाओं पर पाबंदी बढ़ गई। टीवी, गाना बजाना, सिनेमा बंद कर दिए गए। जैसे जैसे तालिबान ने अपने पैर पसारे, सब कुछ तालिबान की मनमर्जी से होने लगा और अब तालिबान अफगानी जनता के गले की फांस बनने लगा। साल 1995 के सितंबर में तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा किया। 2001 आते आते तालिबान का धर्मांध और कट्टरपंथी चेहरा दुनिया के सामने आया। पाकिस्तान मौजूद कई मदरसे तालिबान लड़ाके तैयार करने का कारखाना बने हुए थे। लेकिन 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ओसामा बिन लादेन के हमले से दुनिया हिल उठी और जब पता चला उसे तालिबान पनाह दे रहा है, तो साल 2001 में तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने जंग छेड़ दी और 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका और नाटो सेनाओं ने मिलकर 2 महीने के अंदर ही तालिबानी शासन को तहस नहस कर दिया। लेकिन तालिबान चुप जरूर हुआ था, लेकिन शांत नहीं बैठा। 2013 में तालिबान ने कतर में अपना दफ्तर खोला और 2018 में अमेरिका के साथ मोल भाव शुरू किया और फाइनली फरवरी 2020 समझौते के दौरान अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान पर हमला न करने का वादा करके नाटो सैनिकों और अमेरिकन आर्मी को अफगानिस्तान से वापस लौटा दिया, क्योंकि अब अमेरिका करोड़ों डॉलर खर्च कर 20 साल तक लड़ते लड़ते थक चुका था और समझौता के 5 महीने बाद ही अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में था। धीरे धीरे तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना साम्राज्य फैला लिया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मौजूदा समय तालिबान की शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यह आज दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति वाला देश बन चुका है और अमेरिका और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ये रशिया जैसे देशों को भी चुनौती देने से पीछे नहीं हटता। और इसका कारण है तालिबान के खतरनाक लड़ाके और हथियार, जो अब और ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। 20 सालों से जो अमेरिकी सेना अफगानिस्तान की सुरक्षा में तालिबान से टक्कर ले रही थी, आज उसी सेना के हथियार तालिबान के हाथों में है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लेकर आधुनिक तकनीक वाले बख्तरबंद टैंक और बंदूकें भी आज तालिबान के कब्जे में है, जिसकी कीमत अरबों में है। और इन्हीं की बदौलत तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत पूरे देश पर अपनी सत्ता कायम की हुई है।
अमेरिका ने 2001 से लेकर 2020 तक करीब 88 अरब डॉलर हथियार, विमान और सेना के साजो सामान पर खर्च करके अफगान सेना को तालिबान के खिलाफ तैयार किया था। लेकिन इस सेना ने भी तालिबान के सामने घुटने टेक दिए, वो भी उस समय पर जब तालिबान के पास AK-47 ही हुआ करती थी। अब जब अमेरिकी सैनिकों और अफगानी सैनिकों ने तालिबान के सामने सरेंडर किया था तो तालिबान के हाथ अमेरिका के वो सभी खतरनाक हथियार लग गए थे जो दुनिया भर के कई देशों तक के पास आज भी नहीं है, और तालिबानी सल्तनत और ज्यादा ताकतवर हो गई। साथ ही जिस पाकिस्तान में बने मदरसे तालिबानी लड़ाके के कारखाने हुआ करते थे, तालिबान उसी पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित हुआ, और आज पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान के तालिबानी शासन से पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इन सब के अलावा अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने से पहले अफगान सेना के पास 6 लाख A1 असॉल्ट राइफल्स, 1,62,000 संचार उपकरण, रात में सेना ऑपरेट करने के लिए 16,000 नाइट विजन गॉगल और तकरीबन 1 लाख वाहन और 16,000 के करीब खुफिया सर्विलांस से जुड़े उपकरण और 211 एयरक्राफ्ट मौजूद थे। साथ ही पाकिस्तान की मदद से तालिबान के पास ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लेकर A-29 सुपर टकानो अटैक एयरक्राफ्ट और C-28 लाइट अटैक एयरप्लेन भी आ चुका था, और इन सभी हथियारों के साथ आज की तारीख में अफगानिस्तान और तालिबान की ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। आज अफगानिस्तान के डिफेंस बजट की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान का डिफेंस बजट 278 मिलियन US डॉलर का है, जो वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग में उसे 115th पोजीशन पर रखता है। साथ ही अफगानिस्तान की जमीनी ताकत की बात करें तो अफगान आर्म फोर्स में कुल 1,70,000 के करीब एक्टिव ड्यूटी पर्सनल सोल्जर की सेना है, जिसमें 6,555 आर्मर्ड व्हीकल्स और 0 मेन बैटल टैंक्स और 0 टोव्ड आर्टिलरी सहित 0 ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। लेकिन अफगानिस्तान सेना को कमजोर समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अफगानिस्तान की एयर पावर इससे कई गुना ज्यादा है। अफगानिस्तान के पास करीब 17 टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 11 हेलीकॉप्टर यूनिट और 2 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। साथ ही अफगानिस्तान के पास 6 यूनिट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। समुद्री ताकत में अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। ये एक लैंड लॉक है जो चारों तरफ से जमीन से घिरी है, इसलिए अफगानिस्तान के पास उसकी अपनी नेवी नहीं है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तालिबानी सल्तनत ने कभी भी आधिकारिक रूप से अपने आंकड़े स्पष्ट तौर पर किसी के सामने नहीं रखे हैं। 2021 में अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से वापस जाने के वहां तालिबान के हाथ हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा लगा है। इसके बाद तालिबान की शक्ति को आंकना बेहद नामुमकिन है, और अब लगातार तालिबान की ताकत बढ़ती ही जा रही है। तो ये सब जानकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि तालिबान की वास्तविक शक्ति आखिर कितनी होगी। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे ये वीडियो को लोगों तक पहुंचा दें। साथ ही ऐसे ही जरूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।